एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज सभी लोग हैरान होंगे, डेस्क चेंज हो गई। एक्चुअली एसी फिर से ख़राब हो गई। ब्रांड न्यू एसी लेने के बाद भी मेरा ये हाल हुआ है कि एसी ख़राब निकली है, लीकेज का इशू निकला। और विजय सेल्स से ऑर्डर किया था। अब इससे बड़ा ब्रांड तो कोई हो ही नहीं सकता, राइट। विजय सेल्स से मैंने लिया था हिताची का एसी और बहुत ही बुरी तरह बेकार कंडीशन में मिला है मुझे, ब्रांड न्यू। तो अब बस दुखी हूँ और अपना जो भी काम है वो दूसरे सेटअप पे कर रही हूँ। अंदर काम करना मुश्किल है, कैमरा हीट पकड़ लेगा जिसके कारण बार बार वीडियो बंद हो जाएगी, इसलिए मैं बाहर आके आप लोगों के लिए यहाँ रीडिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा पटाखों की आवाज़ आएगी या थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से शोर आ सकता है, प्लीज़ बेयर कर लेना, ठीक है। दीदी के लिए तो कुछ दिन का एडजस्टमेंट होगा, कुछ दिन बाद हम लोग वापस अपने जो स्टूडियो है उसमें वापस आकर बैठेंगे, ठीक है। लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे अपना काम। आज का टॉपिक है आपके पर्सन आपसे वो कौन सी ऐसी बात है जो छुपा रहे हैं, ठीक है। कौन सी ऐसी बात है जो आपको पता होनी चाहिए जो आपको नहीं बताई जाती, ठीक है। ये ओवरऑल कलेक्टिव रीडिंग होगी, साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ टाइम कर ज़रूर जाती है। और येस, वंस अगेन हैप्पी दिवाली सभी को। चलो लेके प्रभु का नाम शुरू करूँगी मैं अपना काम। मैं चाहूँगी कि आप लोग ध्यान रखें पूरा और अपने पर्सन को ध्यान करें, अच्छे से उनको इमेजिन करें, अच्छे से उनका नाम मनी मन दोहराएं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर, लड़का लड़की जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, लड़का लड़की दोनों के लिए बनाई जाती है, ठीक है। थी था पे नहीं, एनर्जीज पे फोकस करना, ओके। जर्नल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट करे। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर, उनके बारे में कौन सी ऐसी चीज़ है या उनसे रिलेटेड कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो छुपा रहे हैं, या उनके ओवरऑल चीज़ ऐसी कौन सी है जो वो उनसे छुपा रहे हैं। मेरे व्यूअर्स से उनके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं। ग्रोथ, वैनिटी, प्रिजर्वेंस, परफेक्शन। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं वो लिब्रा साइन के हो सकते हैं या काफ़ी स्ट्रांगली एक्यूरियस या टॉरस एनर्जी के हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ को लेकर आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं। यानी कि अपने जीवन में या तो ये ऐसे दिखा रहे हैं कि इनकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अप नहीं है, बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, या फाइनेंशियली कुछ इश्यूज चल रहे हैं इनके लाइफ में जो आप नहीं जानते। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं ये जीवन में हर दिन ग्रो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इनके जीवन में ये आपके साथ भी ग्रोथ चाहते हैं, और ये बातें ये खुलकर बोलते नहीं आपकी, ठीक है। हो सकता है ये रिलेशनशिप को लेकर ग्रोथ चाहते हैं जो आपको ये खुलकर नहीं बता रहे। इनके मन में ऐसा है कि ये बहुत ही शॉर्ट है इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। भले ये बात नहीं करते, भले ये स्टबन बिहेवियर दिखाते हैं, भले चाहे ये कितना भी आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, पर इनके मन में जो है आपके लिए बहुत स्पेशल जगह है। ये कहीं ना कहीं आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी इस समय पिछले कुछ टाइम से ये खुद को बूढ़ा महसूस करने लगे। इनको ऐसा लगने लगा है जैसे इनको जीवन जीने का कोई मज़ा ही नहीं आ रहा, कोई स्पाइस नहीं है इनके लाइफ में, या किसी चीज़ को लेकर इनके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके दिल में ना पता है बहुत सारी बातें हैं जो ये खुलकर आपको एक्सप्रेस नहीं करते, खुलकर बताते नहीं। ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हो, या इनकी लाइफ में उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके इमोशन से। ये आपके इमोशन से इफ़ेक्ट होते हैं, बस रिएक्ट करना पसंद नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि रिएक्शन देने से आपके एक्शंस बहुत टेढ़े हो जाते हैं, यानी कि आप जो है बिहेवियर चेंज कर देते हो। एक्शन देने से ना आप बार बार रोना धोना करोगे, बार बार वही बिहेव करोगे, इसलिए ये आपके साथ उल्टा कोल्ड बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कोल्ड बिहेव करने से आप धीरे धीरे चीज़ों को भूल जाते हो, और उसके बाद आपके साथ वापस रीयूनियन करने का मज़ा अलग है, यानी कि वापस एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, जिसके कारण ये पर्सन आपके साथ जो है हर बार इस तरह का कोल्ड बिहेवियर मेंटेन करते हैं। सडनली आपको गोस्ट कर देना, सडनली खुलकर बात ना करना, सडनली ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करना, आपसे दूर रहना, आपको बार बार ये कहना कि बिजी हूँ, और या बार बार ये कहना मुझे मैसेजेस मत करो। ये बहुत सारी चीज़ें ये करते हैं जो वो इसी कारण, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपको जो है थोड़ा सा अगर दूर रखें तो आप इनकी वैल्यू समझेंगे, आप इनकी कदर करना समझ जाएंगे, और कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में जो किचकिच चल रही है उसको लेट गो कर देंगे, और कोई बात को पकड़ कर नहीं बैठेंगे। लाइक पास्ट को फॉरगिव कर देंगे, या थर्ड पार्टी को आप कंप्लीटली भूल जाएंगे और इनके ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे। ये इनका तरीका है इस रिलेशनशिप पे काम करने का। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप एंजल से बहुत लंबे टाइम से बहुत सारी चीज़ें डिमांड कर रहे हो जो वैसे नहीं हो रही है जैसे
होनी चाहिए। यानी कि आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, इनकी तरफ से कोई स्टेबिलिटी का आंसर आप चाहते हो, बट कहीं ना कहीं चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसा आप चाहते हो। धीरे धीरे आपके होप्स जो हैं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सन या पर्सनी को लेकर आपको कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा लगने लगा है कि ये रिलेशनशिप शायद वर्क नहीं करेगा और एंजल्स जो है शायद आपके साथ नहीं है। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बार बार अपनी तरफ से दिलासा देते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन के लिए आप जितनी भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंजल नंबर्स बार बार आपको दिखाई देते हैं, बार बार आपको जो है इनका रिफ्लेक्शन दिखता है या वाइब्रेशन फील होता है, जिसके कारण आप जो है बार बार कन्फ्यूजन में चले जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि आखिर जब इस पर्सन से मेरा कनेक्शन है ही नहीं, जब दूर दूर से हम दोनों का नाता ही नहीं, तो आखिर क्यों इस पर्सन के वाइब्रेशन मुझे फील होते हैं, या क्यों इस पर्सन के लिए मैं इतना ज़्यादा अटैच फील करती हूँ, या इमोशनली मैं इससे क्यों इतना कनेक्टेड हूँ। जितना इससे पहले तो मैंने अपनी लाइफ में किसी से भी ऐसा फील नहीं किया जैसा मैं इसके साथ करती हूँ। आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं, होप्स लूज़ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आने को हैं। परफेक्शन का भी मेरे सामने एक मैसेज आया है, जिसका मतलब ये है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ एक परफेक्शन चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में दोबारा वही परफेक्शन चाहते हैं जो पहले थी। बीच में आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें जो बदली है, वो इन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। ये जो आपके साथ गोस्ट बिहेवियर जो कर दिया है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इन्होंने जो क्रिएट की है, उसका कारण ये है कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ जो है एक ऐसा बोलते हैं ना स्टेबिलिटी या बैलेंस चाहते हैं, जिसमें आप बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे आपका ध्यान जाना ज़्यादा शुरू हो गया था, या जिस चीज़ों को लेकर आप बहुत इनसिक्योर होने लगे थे सडनली थर्ड पार्टी को लेकर, या कोई भी प्रॉब्लम को लेकर आप जो है बहुत रिएक्ट करने लगे थे। ये चाहते हैं कि ये जो स्पेस आए इसमें ये रिलेशनशिप दोबारा परफेक्ट हो जाए जैसे पहले था। इनको लगने लगा है कि आपकी उम्मीदें बहुत बढ़ने लगी हैं इस रिलेशनशिप से। यूनिवर्स मुझे बताएं और कौन सी बातें हैं जो ये पर्सन इनसे छुपा रहे हैं, मेरे व्यूवर्स से कौन सी बातें हैं जो वो छुपा रहे हैं। 10 of Wands, 5 of Pentacles, 10 of Swords, King of Swords। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है पिछले कुछ लंबे टाइम से अपने जीवन में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगे हैं, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ओवर डू करने लगे, ओवर वर्क करने लगे हैं। कहीं ना कहीं इससे पहले ये आपको टाइम देते थे, अपने आप को टाइम देते थे, थोड़ा हैप्पी रहते थे, बट कहीं ना कहीं इस थोड़े टाइम से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है बहुत सारी चीज़ों में बहुत स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं। इमोशनली थोड़े से मुझे डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर, बट ये एक्टिविटी को लेकर कन्फ्यूज्ड है। इस रिलेशनशिप के लिए जब जब उनको कोई स्टेप लेना पड़ता है तो ये जो है काफ़ी हद तक खुद को लाचार, बेबस और बहुत ही अजीब सा महसूस करने लगते हैं। इनको लगता है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है, खुद को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं, ऐसा महसूस करने लगते हैं जैसे इनके पास कुछ भी नहीं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं, ये चाहकर भी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, ये चाहकर भी कोई भी चीज़ बदल नहीं सकते। ये काफ़ी हद तक इस तरह भी फील करने लगते हैं जहाँ पे इनको लगता है कि ये जो हैं चाहकर भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेकर भी ये काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये रिलेशनशिप ये चाहते ज़रूर है, पर ये रिलेशनशिप उस तरह इनके लिए वर्क नहीं कर रहा है जिस तरह वर्क करना चाहिए था। इस रिश्ते में पहले आप दोनों में बहुत मिठास थी, बट इस रिश्ते में जैसे जैसे धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई है, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ही अलग नज़रिए से देखने लगे। इनको लग रहा है कि आप बहुत बुरी तरह बदल गए हो और अब आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। आपके अंदर जो है ना पहले जैसा चार्म रहा, ना पहले जैसे आपके अंदर की स्माइल रही, ना पहले जैसी आप पॉजिटिव रहे। आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ डेवलप्ड हो गई, इस पर्सन को पाने की जिद पैदा हो गई, जिसके कारण आप अपने आसपास किसी पर्सन को खड़ा तक होने नहीं देते और खुद को अकेला कर देते। कहीं ना कहीं ये बात ये ऑब्जर्व करते हैं कि आप अपने दोस्तों से, अपने लोगों से, सभी से आप जो है दूर होते चले गए जस्ट बिकॉज इस पर्सन को पाने के लिए। और हर दिन ब दिन आपके अंदर जो है इस पर्सन को लेकर पैशन और क्रेज़ बढ़ता चला जा रहा है, और ये क्रेज़ और पैशन इनको बहुत डराने लगा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि आपकी इनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको खुलकर ये नहीं कहते कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, पर ये कम्प्लीटली आपको स्टॉक करते हैं। हर दिन, हर घंटे, हर टाइम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है स्टॉक कर रहे हैं। फाइनेंशियल लेवल पे डेफिनेटली एक फॉल हुआ है इनकी ज़िंदगी में। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या तो बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए हैं, या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जो है अभी सडनली नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, या सडनली किसी से कर्जा लेना पड़ा है। ग्रोथ ये ज़रूर चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ग्रोथ जो इनके जीवन में चाहिए, इनको जो इनके रिलेशनशिप में चाहिए, वो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है उनको मिल नहीं रही।
ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस और बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ऐसी हालात आ चुकी है जहाँ पर इनके हाथ में कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी इनको सहारा देने वाला नहीं है, कोई भी इनको सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई भी इनका अपना नहीं है बेसिकली। और वो सिर्फ इसके कारण क्योंकि ये पर्सन हर एक इंसान के साथ पॉलिटिकल रहे हैं। ये आप ही के साथ नहीं, आपके अलावा और बहुत लोगों के साथ पॉलिटिकल रहे हैं। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को चाहते हैं, सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, हर चीज़ को ना दूसरों के एस्पेक्ट से देखते हैं, जिसके कारण हमेशा अपनी ज़िंदगी में दुखी रहते हैं और आपको भी दुखी कर देते हैं। ये सारी चीज़ें ये पर्सन अच्छे से जानते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानते भी है, बिलीव भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं खुलकर आपको बताते नहीं। इनकी स्टबन एनर्जी के पीछे ये बहुत ज़्यादा बेबस और लाचार तरीके के इंसान नज़र आ रहे हैं, जो आपसे ये अपना वो एक फेज़ जो है ये छुपाते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या छुपा रहे हैं ये पर्सन, और क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स से ये पर्सन। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इनका वेट कर रहे हो, वेट ये भी आपका कर रहे हैं, बट आपके लिए चीज़ें बेहतर होने का कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपका भला ज़रूर चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि ये थोड़ा स्पेस लेकर आपको अपनी आदत से निकाले, यानी कि आपको इनकी आदत पड़ गई थी, लत पड़ गई थी, जिसमें आप चाहते थे 24 घंटे ये पर्सन आपको ध्यान दे, ऑल टाइम ये पर्सन आपको पूछे, आपकी वैल्यू करे और आपके लिए हमेशा स्टैंड ले, हर दम हर रास्ते पे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ों को लेकर ये सक्षम खुद को नहीं मानते। इनको कहीं ना कहीं लगने लगा है कि ये उनके हाथ में नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, बट ये चीज़ें आप समझ नहीं पाते, जिसके कारण ये वेट कर रहे हैं आपके अंदर बदलाव आने का। ये चाहते हैं कि आपके अंदर बदलाव आ जाए ताकि आप जो है धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में वापस वो चाम ले आए जैसे पहले था। रिलेशनशिप के अलावा मुझे ये दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट मानते हैं। आप चाहे लड़के हो, ये आपको हैंडसम मानते हैं और साथ ही साथ इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। आपकी ज़िंदगी में ये कितना भी शायद आपसे षड्यंत्र कर ले या स्ट्रैटेजीज़ कर ले, आप देर सवेर समझ जल्दी जाते हो और कहीं ना कहीं उसके लिए स्टैंड लेते हो, बट ये अपनी बातों से तोल मरोड़ करके आपको जो है हमेशा कन्फ्यूज़ कर ही देते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए पर्सन इनसे क्या, इनके बारे में और क्या छुपा रहे हैं, इनके बारे में ऐसी कौन सी बातें जो ये छुपाते हैं। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ये पर्सन एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जहाँ पर चीज़ें आप लोगों के बीच में बेहतर हो जाए, बट कहीं ना कहीं मुझे फ्यूचर को लेकर कंसर्न नज़र आ रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि ये चीज़ें जो हैं आप लोग दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है शायद बदल रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इनको इनसिक्योरिटीज़ होने लगी है और इनके मन में वो भी फीलिंग्स आने लगी है जहाँ पर इनको लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको खो देंगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और भी है। सडनली आपका ना पूछना, सडनली आपका इनको भाव न देना, सडनली आपके अंदर बिहेवियर में इतना बदलाव आना, पॉजिटिविटी आ जाना, ये कहीं ना कहीं ये बातों को खलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर इनसिक्योर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इनसिक्योरिटीज़ है, बट कहीं ना कहीं इनका ये बिलीव है कि ये पागलपन और क्रेज सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपनी गलतियां नहीं देख पाते और अपने आप को गलत नहीं मान सकते। ये हर बार ये देखते हैं कि आपको सीधा करना है, आपको ठीक करना है और आपकी ज़िंदगी में आप में अंदर बदलाव लाना है। ये कई हद तक वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो कुछ टाइम पहले आप फॉलो कर रहे थे। कुछ टाइम पहले आप चाहते थे कि ये बदल जाए, बट आपने फिर धीरे धीरे सोचा कि नहीं, बदलाव की नहीं, इनको नहीं, मेरे को नीड है, मैं अपने आप की हीलिंग करती हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी में सब खुद ही सब ट्रांसफॉर्म हो जाए। बट ये पर्सन उसी दिशा में नज़र आ रहे हैं जहाँ पर ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप बदल जाए। इंसान कैसे बदले, अपना स्वभाव कैसे बदले, अपना मन कैसे बदले, कैसे इंसान अपने अंदर के ऑरा को बदल सकता है, मुझे वो समझ भी नहीं आता है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके साथ क्या ये फ्यूचर देखते हैं, क्या ये फ्यूचर चाहते हैं, लिटरली उसके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं क्या इन फ्यूचर? मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या फ्यूचर में कोई एक्शन ले सकते हैं इनके जो पार्टनर हैं? द मून का कार्ड क्लैरिफाई करें। कंफ्यूज्ड हैं आपके पार्टनर, इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इस वक्त। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ऐसे फील कर रहे हैं कि इनको लग रहा है कि ये चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ तो इनका मुझे यही एनर्जी दिख रही है, स्पेशली 7 to 10 डेज़ मुझे ऐसा दिखाई दे रही है। ये पर्सन जो है दोबारा इस रिलेशनशिप को लेकर इनिशिएट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, और कन्फ्यूजन का कारण ये है कि इनकी ज़िंदगी में ये बहुत इमोशनल पैटर्न और डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं। किसी तरीके का फाइनेंशियल फॉल भी है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये गिरने के बाद आपके पास लौटे, यानी कि ठोकर खा के जो लौटे, तो कहीं ना कहीं आपको इनके ऊपर हंसी आएगी या आप इस बात के बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा लेंगे, या कहीं ना कहीं आने वाले समय में इनको ये सुनना पड़ जाएगा। तो ये कई हद तक मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर इनके अंदर हिम्मत नहीं है जो ये आपके लिए कर सके, जिसके कारण ये अभी स्टैंड नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर मेरे व्यूवर्स को।
एडवाइस है स्टार्ट फ्रेश। अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग जब तक नहीं करेंगे, सरेंडर कम्प्लीटली नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। आपकी लाइफ में अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि रुकूं या वेट करूं या मूव ऑन करूं, अभी समय है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। ये राइट टाइम होगा जहाँ पे आपको मूव ऑन करना है। मूव ऑन कुछ टाइम के लिए करें, अपने जीवन पे, अपने आप पे पूरा ध्यान दें, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए। कैसे आप अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा नई एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें और उसके बाद देखें आपके जीवन में क्या आता है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में आप कंप्लीटली जब तक सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, ठीक है। साईं बाबा मुझे मैसेजेस दें, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए। ओके, खुद आए हैं 2 मैसेजेस। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। आपका माइंड अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी से गुजर रहा है तो थोड़ा ध्यान करो, जप करो और थोड़ी सी प्रार्थनाएं करो ताकि आपका मन ठीक हो सके। दूसरा, टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम करो। आप में से काफ़ी लोगों को एक हैबिट हो जाती है ना कि अपने दुखों की बातें ज़्यादा करते हो, अरे मेरी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो साईं बाबा कह रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स और तकलीफ़ों के बारे में ज़्यादा बातें मत करो। आप अपने चेतना में उन्हें स्थान न दीजिए, यानी कि अपने मन में भी ये मत सोचो कि तुम दुखी हो। तुम मन से भी ये सोचोगे ना कि तुम दुखी हो तो अपनी ज़िंदगी में दुख कहीं ना कहीं तुम गेन कर लोगे, ठीक है। सो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ज़िंदगी में दुख के बारे में जितना सोचोगे उतना दुख को पाओगे, जितना आप सुख के बारे में सोचोगे उतना सुख पाओगे, ठीक है। सो बेसिकली ये मैंने शॉर्ट प्लस आप लोगों के लिए शॉर्ट और मतलब एकदम क्विक रीडिंग की है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। यार दिवाली में बड़ा थकान हो गया है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा बैडली, और इधर उधर भागा दौड़ी बहुत हुई है मेरी, जिसमें मेरी जान पे आ गया है। और उसी टाइम पे मैंने वेबसाइट लॉन्च की है, कोर्स लॉन्च किया है, तो वहाँ भी मुझे सब जगह ध्यान देना पड़ रहा है। सो इस वक्त हालत बहुत ख़राब है दीदी की, और इसलिए दीदी से मस्ती मजाक तो बिल्कुल नहीं हो रहा। दीदी को इस वक्त आराम चाहिए, तो थोड़ा सा बेयर कर लेना और अपना प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो, केयर करते रहो और लव करते रहो, और मस्त वाला लाइक चिपका डालो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कहो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप में से काफ़ी लोग चैनल देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, फिर मेरी लाइव में क्वेश्चन आंसर्स मिस कर देते हैं, सारे सेशंस आप लोगों के ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो इस चैनल को, और भी लोगों से बांटो। हीलिंग का काम है यार, जितने लोगों की हीलिंग हो उतना अच्छा, ठीक है। सो अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।